बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत स्पेशल बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने में बहुत आसान, इतना खुशबूदार, मज़ेदार, नहायत लजीज कि इंशाल्लाह जिसको भी खिलाएंगे सब तारीफ़ें ही करेंगे। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लेंगे प्रेशर कुकर। इसमें ऐड करेंगे हम बीफ, जो हमने लिया तकरीबन 1.5 kg। ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको फैला लेंगे ताकि हम बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकें। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको बारीक चॉप कर लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे। 8 से 10 लिए हैं लहसुन के जोए, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी मज़े की यखनी बनेगी। 2 टेबलस्पून लिया है नमक, ये इसमें ऐड कर देंगे। बहुत टेस्टी यखनी बन के तैयार होगी। 2 तेज़पात लेंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 बड़ी इलायची, 7 से 8 लिए हैं लौंग और 2 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायची। ये खुशबू के लिए है और जो गोश्त की स्मेल होती है वो भी ख़त्म होगी और बहुत ही मज़े की जो हमारी यखनी है वो बन के तैयार होगी। इसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। इससे जो हमारी यखनी है बहुत अच्छी बनेगी और जितना ही हमें पानी चाहिए यखनी के लिए, चावलों के लिए, वो इसमें बन के तैयार हो जाएगा और हमारा जो गोश्त है वो भी बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो इसको वेट लगाएंगे तकरीबन हम 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और तब तक हमारी यखनी बनती है, हम चावलों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। यहाँ मैंने चावल लिए हैं 1 kg, 1 किलो के करीब, और इन्हें अच्छे से धो लेते हैं। चावल जितना अच्छा धुला होगा खुशबू उतनी ही अच्छी आएगी। आप पुलाव बनाएं या बिरयानी, चावलों को बहुत अच्छे से धोया करें। तो तकरीबन आधे घंटे पहले मैंने चावलों को धो लिया था और यहाँ पे हमारी जो यखनी है वो भी तकरीबन बन गई है। हम प्रेशर कुकर को खोल के देखते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा गोश्त गल गया है। अब लेंगे हम एक पैन और इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब घी और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का, जुलियन में कट किया है, ये इसमें डाल देंगे। दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो ये देखें जी, हमारी जो प्याज है वो भी फ्राई हो गई है और अदरक की भी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पे जो टमाटर हैं वो मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको जुलियन में कट किया है, और 3 से 4 लिए हैं हरी मिर्चें, इनको भी जुलियन में कट किया है और इनको भी हम सौते कर लेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि इनका पेस्ट बने। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें हिला लेंगे, पका लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लिया है नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक को ऐड किया था, ये डाल देंगे। 1.5 टेबलस्पून लेंगे हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, और 1 टेबलस्पून लेंगे हम गरम मसाला। बस यही इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे और इतने मज़े का बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त, कि जो भी खाएगा माशाल्लाह उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखें, हमारा जो टमाटर है वो भी अच्छे से सौते हो गए। अब इसमें ऐड करेंगे हम बीफ जो हमने बॉईल किया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो स्पाइसेस हैं और जो प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्ती इसकी भुनाई हो जाए। तो इसको भूनने में तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं। तो ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देखें, तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम यखनी। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो हमारा मीट है वो फ्राई हुआ है, बहुत ही अच्छे से हमने भून लिया है इसको। यहाँ पे ही यही इतना सही काम है यखनी पुलाव का। अब इसमें ऐड करेंगे हम यखनी, जो हमने तकरीबन, मैंने यहाँ पे 4 से 5 गिलास लिए हैं और इसको हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। इसको हम कवर करेंगे अच्छे से हिला के। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमारी यखनी भी गर्म है, तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बॉयल आने में। तो ये देखिए, हमारी जो यखनी है बहुत अच्छे से बॉयल हो गई है और इसे हम थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि हमारे जो स्पाइसेस और मीट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम चावल, जो तकरीबन आधे घंटे पहले मैंने भिगोए थे, इनका पानी मैंने निकाल लिया है और ये इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से हम चला लेंगे। चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, वो बिरयानी हो या पुलाव, जितना ज़्यादा चलाएंगे उतने ही ज़्यादा चावल टूटेंगे। तो इनको मैंने अच्छे से हिला लिया। अब इसको कवर करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए।
इनका तब तक पानी भी खुश्क होगा और हम बार बार इसको नहीं चलाएंगे। तो ये देखें जी, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। इसको हम हिला के देखते हैं। तो ये देखें जी, कितनी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होगा और बहुत ही आसान रेसिपी है। जो भी बनाएगा, फ़र्स्ट टाइम भी जो बनाएगा, उसका भी पुलाव बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसे हम दोबारा से कवर करते हैं ताकि हमारा पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए और फिर हम इसे दम लगाएंगे। तो तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फिर इसे कवर किया। तो ये देखें जी, हमारा जो पानी है पुलाव का वो तकरीबन खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया है। और मैं आपको यहाँ पे हिला के दिखाती हूँ। ये देखें जी, तकरीबन पानी जो है वो ड्राई हो गया है और अब हम इसे दम पे लगाएंगे। यहाँ पे आके हम जब दम लगाएंगे तो यकीन करें चावल इतना खिला खिला बनेगा कि क्या ही बात है। तो ये जो हमारे लिड में एक होल होता है, इसको यहाँ पे मैंने लिया है लौंग और ये इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसकी जो हवा है या इसमें जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो दम लगाया हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान जिसने हमें इस नेमत से नवाजा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त खिला खिला हमारा जो पुलाव है। कलर भी कितना ज़बरदस्त है, ना काला हुआ है कि बाज़ लोगों के काले हो जाते हैं। तो अगर हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो और या हम दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे तो हमारा जो पुलाव है उसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं आपको करके डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होगा। आप मेहमान आए उनके लिए बनाएं, बिरयानी से लाख दर्जे बेहतर है। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और झटपट में तैयार होता है और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो ये देखें जी, हमारी जो बीफ की यखनी पुलाव है वो बनके तैयार है। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। और हमें मेरी नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी आने वाली वीडियोस का। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।